क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ बात करके दिल जीत लेते हैं, रिश्ते मजबूत बना लेते हैं और बड़े से बड़ा बदलाव भी आसानी से कर देते हैं? क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि इन्फ्लुएंस यानी असर डालने की असली ताकत कहां से आती है और कैसे हम सब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? आज हम जिस किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फ्लुएंस इज योर सुपर पावर, द साइंस ऑफ विनिंग हार्ट्स, स्पार्किंग चेंज एंड मेकिंग गुड थिंग्स हैपन, जिसे लिखा है जोई चांस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि इन्फ्लुएंस सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं है, बल्कि यह एक कला है दिलों को छूने की, रिश्तों को गहराई देने की और अच्छे बदलावों को जन्म देने की। अब बात करते हैं इस चैनल की जहां से आप इस किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह है आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल। यहां से जुड़ते हैं आप और हम, चाहे आप दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो, मुंबई की चमक दमक में, कोलकाता की रौनक में या चेन्नई की संस्कृति में। चाहे आप उत्तर भारत के लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे ऐतिहासिक शहरों से हो या दक्षिण भारत के हैदराबाद, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम से। चाहे आप पश्चिम भारत के अहमदाबाद, जयपुर और पुणे से हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी और शिलांग जैसे खूबसूरत इलाकों से। ये चैनल सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदी भाषी संसार के लिए है। नेपाल की धरती से लेकर मॉरिशस तक, फिजी से लेकर ट्रिनिडाड और टोबैगो तक, दुबई, सऊदी अरब और खाड़ी देशों में काम करने वाले हिंदी भाषी भाई बहनों तक, और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों से जुड़े श्रोताओं तक, यहां हर कोई अपनेपन के साथ जुड़ सकता है। हमारी यह कोशिश है कि चाहे आप गांव की मिट्टी से जुड़े हों या बड़े महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा हों, आपको यहां पर हर किताब की कहानी अपनी लगे। यह चैनल सिर्फ किताब सुनाने की जगह नहीं है, यह एक पुल है, दिल से दिल जोड़ने का पुल। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम किताबों के जरिए इन्फ्लुएंस, सक्सेस और चेंज की ताकत को महसूस करेंगे और एक दूसरे से गहराई से जुड़ेंगे। चैप्टर 1, बिकमिंग समवन पीपल वांट टू से यस टू। सोचिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही आपका दिल करता है कि उनकी हर बात मान लें, यस कह दें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बात सुनकर मन करता है कि दूरी बना ली जाए। फर्क कहां है? फर्क है उनके बिहेवियर, उनकी एनर्जी और उनकी नीयत में। अगर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे लोग पसंद करें, जिस पर ट्रस्ट करें, तो आपकी हर बात अपने आप इन्फ्लुएंस कर जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि असली इन्फ्लुएंस शुरू होता है आपकी आइडेंटिटी से। आप कौन हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं। यह किसी ट्रिक या टेक्निक से नहीं आता, बल्कि आपके ऑनेस्टी और जेन्युइन कनेक्शन से आता है। जब आप दूसरों को फील कराते हैं कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है, उनकी जरूरतें वैल्यूएबल हैं, तो वे अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। यहां यह भी समझाया गया है कि रियल कैरिज्मा आपके बोलने के स्टाइल में नहीं, बल्कि आपके इंटेंशन में होता है। जब आप सामने वाले की नजर से दुनिया देखते हैं और उनकी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी बात मानने लगते हैं। चैप्टर 1.5, सर्चिंग फॉर टिम्यूल। अब सवाल उठता है, टिम्यूल क्या है? टिम्यूल कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सिंबल है उस हिडन पावर का जो हर इंसान के अंदर होती है। यह पावर है लोगों को अट्रैक्ट करने की, उनके दिल जीतने की और रिश्ते स्ट्रांग बनाने की। लेकिन मुश्किल यह है कि ज्यादातर लोग इस पावर को पहचान नहीं पाते। इस चैप्टर में बताया गया है कि टिम्यूल की तलाश मतलब अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ को खोजना। हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस सिर्फ लीडर्स, एक्टर्स या बहुत कैरिज्मेटिक लोगों के पास होता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान में यह क्वालिटी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जगाता है और कोई इसे सोने देता है। टिम्यूल हमें यह सिखाता है कि इन्फ्लुएंस का मतलब कभी फोर्स करना नहीं होता, यह दिल से दिल जोड़ने की आर्ट है। जब आप टिम्यूल को पहचान लेते हैं, तो आप बिना दबाव डाले लोगों का नो भी यस में बदल सकते हैं। यही वह हिडन ट्रेजर है जो आपकी जिंदगी की कॉन्वर्सेशंस, रिलेशंस और अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह बदल देता है। चैप्टर 2, इन्फ्लुएंस डजंट वर्क द वे यू थिंक। हम सबके दिमाग में एक कॉमन सोच होती है कि इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी को आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स और लॉजिक के जरिए अपनी बात मानने के लिए राजी कर लेना। हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रांग रीजंस होंगे तो सामने वाला अग्री कर ही जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असली इन्फ्लुएंस वैसे काम नहीं करता जैसा हम इमेजिन करते हैं। इंसान की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत हद तक इमोशंस और अनकॉन्शियस बायसेस पर निर्भर करती है। लोग पहले दिल से डिसाइड करते हैं और बाद में दिमाग से उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो पहले उसका लुक, फील और आपके मूड पर पड़ा इफेक्ट डिसाइड करता है कि आप उसे लेंगे या नहीं, और उसके बाद आप अपने दिमाग में रीजंस बना लेते हैं कि यह जरूरी क्यों है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इन्फ्लुएंस करने का सबसे पहला स्टेप है सामने वाले को फील कराना कि आप उनकी बात समझ रहे हैं और उनकी नीड्स मैटर करती हैं। अगर आप सिर्फ अपने फायदे की बात करेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली उनके पर्सपेक्टिव को समझेंगे और उनके बेनिफिट को प्रायोरिटी देंगे तो वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोलिंग नहीं है, ये एक डीप कनेक्शन बनाने की कला है। इसका मतलब है दूसरे इंसान की साइकोलॉजी को समझना, उनकी डिजायर्स, फियर्स, होप्स और वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना। जब आप यह कर लेते हैं तो आपको अपने पॉइंट को जोर से पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपको सुनना और मानना चाहते हैं। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यह है कि इन्फ्लुएंस कोई ट्रिक या मैनिपुलेशन नहीं है, ये ट्रस्ट और एम्पैथी से पैदा होती है। जब आप ऑथेंटिक होकर दूसरों से जुड़ते हैं तब आपका इन्फ्लुएंस सबसे पावरफुल बनता है। चैप्टर 2.5 द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं उस प्रिंसिपल की जो ह्यूमन बिहेवियर को सबसे ज्यादा ड्राइव करता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका सिंपल मतलब है कि लोग नेचुरली वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान लगे, जिसमें कम एफर्ट लगे और जो फ्रिक्शन फ्री हो। अगर सामने वाला ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इंसान टाल देगा या रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर ऑप्शन स्मूथ और सिंपल होगा तो वह उसी को अपनाएगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हमेशा अपने आइडियाज, चॉइसेस और सॉल्यूशंस को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो सबसे आसान और अट्रैक्टिव लगें। सोचिए, जब आपको कोई लॉन्ग और कंफ्यूजिंग फॉर्म भरने को कहता है तो आप टाल देते हैं, लेकिन जब वही प्रोसेस सिंपल, शॉर्ट और क्लियर होती है तो आप तुरंत रेडी हो जाते हैं। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर डिसीजन में काम करता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि इंसान अक्सर मेंटल शॉर्टकट्स यानी ह्यूरिस्टिक्स से फैसले लेता है। हमारे दिमाग को एनर्जी बचानी होती है, इसलिए हम ऐसे रास्ते चुनते हैं जिसमें कम मेहनत हो और ज्यादा सोचना न पड़े। सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस इसी साइकोलॉजी का यूज करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट करें तो आपको उनका रास्ता आसान बनाना होगा। जितना आप फ्रिक्शन कम करेंगे उतना ही उनकी यस कहने की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लुएंस पाने के लिए आपको सामने वाले के लिए बैरियर्स हटाने होंगे और उनका एक्सपीरियंस एफर्टलेस बनाना होगा। द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यह सिखाता है कि असली इन्फ्लुएंस फोर्स करने से नहीं बल्कि स्मूथनेस देने से आता है। जब आप लोगों को इजी चॉइसेस देंगे और उन्हें नेचुरली सही रास्ता दिखाएंगे तो वे बिना किसी दबाव के आपके साथ जुड़ेंगे। यही स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। चैप्टर 3 द नो दैट सेव्ड द वर्ल्ड। कभी कभी इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ यस पाना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर नो कहना भी उतना ही जरूरी होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक सही नो कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट गोल यही है कि सामने वाला हमारी बात मान ले, लेकिन रियलिटी यह है कि हर बार यस पाना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी एक ईमानदार और मजबूती से लिया गया नो ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बनता है। इस चैप्टर में एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है जहां एक लीडर ने दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय नो कहा और उसी नो ने बड़ी तबाही को टाल दिया। यह हमें सिखाता है कि इन्फ्लुएंस का मतलब दूसरों की हर बात मान लेना या हर किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम सही वैल्यूज और एथिक्स पर खड़े रहें। जब कोई इंसान अपनी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए नो कहता है तो वह दूसरों पर एक गहरा असर छोड़ता है। लोग अक्सर नो कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे या उनकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि हर बार यस कहना आपके इन्फ्लुएंस को कमजोर कर देता है। लोग आपसे रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आप अपनी लिमिट्स और प्रायोरिटीज क्लियर रखेंगे। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है कि असली इन्फ्लुएंस सिर्फ दूसरों को खुश करने में नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने और सही समय पर नो कहने में है। यही नो कई बार आपके जीवन, आपके रिश्तों और यहां तक कि समाज को भी बचा सकता है। चैप्टर 3.5 जस्ट आस्क। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो सामने वाला खुद समझ जाएगा या बिना कहे ही मदद करेगा।
लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप क्लियरली आस्क नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सामने वाला यस कहेगा या नो। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर आपको इन्फ्लुएंस चाहिए तो डरिए मत, बस पूछिए। ज्यादातर लोग हेल्प, सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी मांगने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि पूछने से उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, लोग उन्हें नीडी समझेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रिसर्च यह बताती है कि लोग हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बार यस कहते हैं। दरअसल इंसान स्वभाव से दूसरों की मदद करना चाहता है, बस हमें करेज चाहिए अपनी बात रखने की। यहां एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ बताया गया है कि जब आप किसी से कुछ डायरेक्टली पूछते हैं तो उनका दिमाग इंस्टेंटली जवाब ढूंढने लगता है, और उस समय उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है यस कहने की, अगर आपका रिक्वेस्ट रीजनेबल हो। इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस पाने का सबसे आसान रास्ता यही है, जस्ट आस्क। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आस्किंग का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप पोलाइटली और जेन्युइनली आस्क करेंगे तो लोग आपके लिए तैयार होंगे, लेकिन अगर आप डिमांड या ऑर्डर की तरह बात करेंगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे। आस्किंग एक आर्ट है, यहां ऑनेस्टी, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट का होना जरूरी है। आखिरकार यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों के मन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंस पाने का पहला स्टेप है क्लियर और कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात कहना। कई बार आपकी जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट की दूरी पर होती हैं। इसीलिए डर को किनारे रखिए और बस पूछिए, बिकॉज समटाइम्स अ सिंपल आस्क कैन ओपन द बिगेस्ट डोर्स। चैप्टर 4, द क्यूरियस क्वालिटीज ऑफ कैरिज्मा। कैरिज्मा यह एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ खास पर्सनालिटीज की इमेजेस आ जाती हैं। हमें लगता है कि कैरिज्मा सिर्फ फिल्मी स्टार्स, बड़े लीडर्स या वर्ल्ड फेमस स्पीकर्स के पास होता है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। कैरिज्मा कोई जादू नहीं, बल्कि क्वालिटीज का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है और अपनी लाइफ में डेवलप कर सकता है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि कैरिज्मा 2 कोर एलिमेंट से मिलकर बनता है, प्रेजेंस और वार्मथ। प्रेजेंस का मतलब है कि आप जब किसी के साथ हों तो पूरा फोकस उन्हीं पर हो, न कि आपके फोन, थॉट्स या किसी डिस्ट्रैक्शन पर। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और उस पल में पूरी तरह मौजूद हैं, तो उनके दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाती है। वार्मथ का मतलब है कि आप दूसरों के साथ जेन्युइन केयर और काइंडनेस के साथ पेश आए। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि रियल इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट है। कैरिज्मा का थर्ड डायमेंशन है पावर, लेकिन यहां पावर का मतलब ईगो या डोमिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस, और यह सिग्नल देना कि आप केपेबल हैं। जब वार्मथ और प्रेजेंस के साथ कॉन्फिडेंस जुड़ता है, तभी असली कैरिज्मा पैदा होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैरिज्मेटिक लोग दूसरों को वैल्यूड और इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके जेस्चर्स, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से भी फैलता है। असली कैरिज्मा यह नहीं कि लोग आपको देखकर डरें, बल्कि यह है कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करें और आपकी प्रेजेंस उन्हें इंस्पायर्ड करें। मैसेज साफ है, हर इंसान में कैरिज्मा बनने की कैपेसिटी है। यह किसी खास बैकग्राउंड या पर्सनालिटी टाइप पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप प्रेजेंट हैं, काइंड हैं और कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके अंदर वही मैजिक आ सकता है जिसे दुनिया कैरिज्मा कहती है। चैप्टर 4.5, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जो पूरी तरह से किसी रिश्ते, बातचीत या अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन बदल देते हैं। इन्हें ही मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ कहा गया है। इन्फ्लुएंस का असली टेस्ट इन्हीं मोमेंट्स में होता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में हैं या किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए बात कर रहे हैं। अचानक एक सवाल आता है या कोई छोटी सी सिचुएशन खड़ी होती है, और उसी पल आपका रिएक्शन सामने वाले की पूरी परसेप्शन बदल देता है। यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आपकी ऑनेस्टी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सामने आते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ कोई बड़े और ड्रामेटिक पल नहीं होते, बल्कि अक्सर सिंपल होते हैं। जैसे किसी से पहली बार मिलते वक्त आपका पहला इंप्रेशन, किसी की हेल्प मांगने पर आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स, या किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपका काल्म रहना। ये छोटे छोटे पल लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ में इन्फ्लुएंस पाने का सीक्रेट यह है कि आप अवेयर और इंटेंशनल रहें।
हर सिचुएशन में यह सोचकर चलें कि आपका व्यवहार सामने वाले को क्या सिग्नल दे रहा है। अगर आप उस पल में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी दिखाएंगे तो लोग आपको याद रखेंगे और आपकी बातों को वेटेज देंगे। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटे से यस या नो या फिर एक स्माइल किसी इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। इन्फ्लुएंस का असली जादू इन्हीं छोटे छोटे डिसीजंस और रिएक्शंस में छुपा होता है। कंक्लूजन यह है कि कैरिज्मेटिक बनना और सही डिसीजंस लेना सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैटेजीज से नहीं आता, बल्कि उन क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ में सही रिस्पॉन्स देने से आता है। अगर आप इन पलों को पहचानना और वाइजली हैंडल करना सीख लें तो इन्फ्लुएंस आपके लिए एक नेचुरल शक्ति बन जाएगी। चैप्टर 5, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ अ सिंपल फ्रेम। इस चैप्टर में जोई चांस हमें यह सिखाती हैं कि हम चीजों को किस नजरिए से पेश करते हैं, वही नजरिया सामने वाले के सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देता है। फ्रेम का मतलब है किसी भी सिचुएशन या मैसेज को किस ढंग से दिखाना। मान लीजिए कि आप किसी से कहते हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो 90% चांस है कि आप सफल होंगे। अब यही बात आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो 10% चांस है कि आप असफल हो जाएंगे। दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन फर्क है प्रेजेंटेशन में। इंसान का दिमाग लॉस को अवॉइड करने में ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए अगर बात नेगेटिव फ्रेम में कही जाए तो असर अलग होता है और पॉजिटिव फ्रेम में कही जाए तो असर बिल्कुल अलग। यही सिंपल फ्रेम किसी की सोच, डिसीजन और एक्शन को बदल सकता है। यह चैप्टर बताता है कि जिंदगी में अक्सर लोग फैक्ट्स को नहीं बल्कि उनकी पैकेजिंग को ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। अगर हम अपने शब्दों, टोन और एग्जाम्पल का फ्रेम बदल दें तो किसी भी बातचीत का नतीजा ड्रास्टिकली बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई डॉक्टर अगर मरीज को कहे कि इस ऑपरेशन से आपकी जान बचने का चांस 80% है तो मरीज आराम से मान जाएगा। लेकिन वही बात अगर डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन से आपकी जान जाने का चांस 20% है तो मरीज डर जाएगा। मतलब वही है, लेकिन फ्रेमिंग ने पूरा मूड बदल दिया। इस चैप्टर से यह सीख मिलती है कि अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमेशा सोच समझकर सही फ्रेम चूज कीजिए, क्योंकि फ्रेम बदलते ही दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 5.5, व्हाट बिजनेस आर यू इन। इस हिस्से में जोई चांस हमें एक गहरी और प्रैक्टिकल इंसाइट देती है। वह कहती हैं कि अक्सर हम अपनी पहचान और काम को बहुत नैरो तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी कहता है, मैं किताबें बेचता हूं, लेकिन अगर वह कहे मैं नॉलेज और आइडियाज लोगों तक पहुंचाता हूं तो उसकी आइडेंटिटी का फ्रेम इंस्टेंटली बदल जाता है। अब वो सिर्फ किताब बेचने वाला नहीं बल्कि चेंज लाने वाला बन गया। इन्फ्लुएंस इसी बात पर टिका है कि आप खुद को और अपने काम को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप अपनी डेफिनेशन को बड़ा और मीनिंगफुल बना लेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इसी को कहते हैं बिजनेस की सही पहचान। यह हिस्सा बताता है कि हम सबको सोचना चाहिए कि हम सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे, बल्कि हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहे हैं। जितना बड़ा और इंस्पायरिंग आपका फ्रेम होगा, उतना बड़ा आपका इन्फ्लुएंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्ट डिज्नी ने कभी यह नहीं कहा कि वो कार्टून बनाते हैं, उन्होंने कहा वी क्रिएट हैप्पीनेस। और इसी विजन ने उनकी कंपनी को दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में बदल दिया। इस हिस्से का असली सबक यह है कि अपने काम को लिमिटेड न देखें, बल्कि उसे ऐसे डिफाइन करें कि लोग कनेक्ट करें और उसे फॉलो करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करें। यही फर्क एक छोटे खिलाड़ी और एक बड़े इन्फ्लुएंसर में होता है। चैप्टर 6, इनर 2-year-olds। यह चैप्टर इंसान की उस आदत को उजागर करता है जो हम अक्सर अनजाने में अपने भीतर लेकर चलते हैं। हमारा इनर 2-year-old, 2 साल का बच्चा अपनी भावनाओं को बहुत सीधे तरीके से व्यक्त करता है। उसे अगर कुछ चाहिए तो वह रोएगा, चिल्लाएगा, बार बार वही मांगेगा और तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी बात सुनी न जाए। असल में हमारे भीतर भी एक ऐसा ही बच्चा मौजूद होता है जो जब जब असंतोष महसूस करता है हमें उसी तरह प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। फर्क बस इतना है कि बचपन में यह जाहिर होता है और बड़े होने पर यह हमारे व्यवहार और संवाद में छिपकर सामने आता है। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम भी जिद करने लगते हैं, कभी गुस्से के रूप में, कभी चुप्पी के रूप में, कभी टकराव के रूप में।
ये चैप्टर समझाता है कि अगर हमें दूसरों पर प्रभाव डालना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के इस छोटे बच्चे को पहचानना और संभालना सीखना होगा। इसका मतलब है अपनी अधीरता, अपनी जिद और अपने गुस्से को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा देना। अगर हम इस बच्चे को शांत करना सीख जाते हैं तो हम अधिक धैर्यवान, संतुलित और प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बातचीत हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रही है तो उस वक्त अपने इनर 2-year-old को शांत रखना हमें बेहतर सुनने, समझने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की ताकत देता है। इस तरह यह चैप्टर हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता प्रभावशाली संचार की नींव है। चैप्टर 6.5 डीप लिसनिंग। इस चैप्टर में गहराई से बताया गया है कि असली प्रभावशाली इंसान वह है जो बोलने में नहीं बल्कि सुनने में निपुण हो। डीप लिसनिंग का मतलब है केवल सामने वाले के शब्द सुनना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं, जरूरतों और आशंकाओं को भी समझना। अक्सर लोग बातचीत में जल्दी जल्दी जवाब देने या अपनी बात साबित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाले को सच में सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप गहराई से सुनते हैं, बिना टोके, बिना मन में जवाब सोचते हुए, तब सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बात की अहमियत है। यही अनुभव विश्वास बनाता है और यही विश्वास रिश्तों को गहराई देता है। डीप लिसनिंग में सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि आंखों के संपर्क, शरीर की भाषा और छोटे छोटे हाव भाव से यह जताना भी शामिल है कि आप सचमुच ध्यान दे रहे हैं। ये चैप्टर यह भी बताता है कि गहराई से सुनने की क्षमता आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि लोग उसी इंसान की बात मानते हैं जो उनकी बात को महत्व देता है। जब आप सामने वाले की भावनाओं को सही शब्दों में दोहराते हैं, सहानुभूति जताते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि उसकी बात को आप समझते हैं, तो आपके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो सिर्फ तर्कों पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिकता है। यही भरोसा आपकी इन्फ्लुएंस को स्थायी और गहरा बनाता है। चैप्टर 7 क्रिएटिव नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन केवल पैसों या साधारण डील तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक कला है जिसमें रचनात्मक सोच और रणनीति दोनों की जरूरत होती है। किसी प्रोजेक्ट या डील के दौरान जब बजट सीमित हो और क्लाइंट की अपेक्षाएं अधिक हों, तो पारंपरिक तरीके जैसे सीधे डिमांड करना या सिर्फ समझौता करना काम नहीं करते। सबसे पहले क्लाइंट की जरूरतों और उनके दृष्टिकोण को समझना जरूरी है और उसके बाद ऐसे विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों। पैकेज को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटना, कुछ अतिरिक्त सर्विसेज ऑफर करना और लाभों को रचनात्मक तरीके से पेश करना नेगोशिएशन को सफल बना सकता है। इसमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि नेगोशिएशन सिर्फ मांग करने का नाम नहीं है, बल्कि यह समस्या को अवसर में बदलने की प्रक्रिया है। सही रणनीति, तर्कपूर्ण प्रस्तुति और फुर्तीले विचारों से कठिन डील भी आसानी से पूरी की जा सकती है। नेगोशिएशन में रचनात्मकता तब आती है जब आप अलग अलग समाधान खोजते हैं, संभावित अड़चनों को पहले से समझते हैं और हर विकल्प को लाभकारी रूप में बदलने की योजना बनाते हैं। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दूसरों की मानसिकता को समझने की क्षमता बहुत काम आती है, क्योंकि लोग अधिकतर निर्णय अपनी भावनाओं से लेते हैं। इसलिए बातचीत के दौरान केवल तर्कों पर नहीं, बल्कि उन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो सामने वाले के हितों और मूल्यों से मेल खाते हों। जब नेगोशिएशन को इस दृष्टिकोण से किया जाता है तो न सिर्फ सौदे को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि लंबे समय तक रिश्तों और सहयोग को भी मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 7.5 निगोशिएटिंग वाइल फीमेल। महिलाओं के लिए नेगोशिएशन में अक्सर अलग चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि पेशेवर माहौल और समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह काम में बाधा डाल सकते हैं। महिलाओं को अक्सर अधिक समझौता करने के लिए दबाव महसूस होता है या उनके फैसलों को कमतर आंका जाता है। इसलिए प्रभावी नेगोशिएशन की कला और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाओं को अपनी आवाज को स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण रखना चाहिए, अपने डेटा और तर्कों के पीछे मजबूती दिखानी चाहिए और संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए रणनीति अपनानी चाहिए। बातचीत में स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय प्रस्तुत करने से उनकी स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा मेंटरशिप, समर्थन नेटवर्क और विशेषज्ञ सलाह का उपयोग करना महिलाओं के नेगोशिएशन कौशल को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।
महिलाओं को अपने दृष्टिकोण को पेश करते समय रचनात्मकता, लचीलापन और समस्या को अवसर में बदलने की क्षमता दिखानी चाहिए। जब महिलाएं इन सभी तत्वों का उपयोग करती हैं तो वे न केवल बेहतर सौदे हासिल करती हैं बल्कि पेशेवर माहौल में अपनी स्थिति को भी मजबूत करती हैं और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने, विरोधाभासों को समझदारी से संभालने और बातचीत के हर पहलू में रणनीतिक सोच का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस तरह नेगोशिएशन महिलाओं के लिए सिर्फ सफलता पाने का माध्यम नहीं बल्कि सशक्त बनने और प्रभाव छोड़ने का तरीका भी बन जाता है। चैप्टर 8, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स। यह चैप्टर बताता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में हर कोई कभी न कभी नकारात्मकता, जालसाजी और छल के सामने आता है। डार्क आर्ट्स केवल जादू नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियां हैं जो हमारे निर्णय, भावनाओं और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन खतरों का सामना करने का मतलब हमेशा संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और उनसे बचने की रणनीति बनाना है। उदाहरण के लिए, कोई सहयोगी आपकी उपलब्धियों को कमतर आंक सकता है या गलत जानकारी फैला सकता है। ऐसे में शांत और रणनीतिक प्रतिक्रिया जरूरी होती है। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखना, तथ्यों और डेटा के साथ अपने तर्क को मजबूती देना और किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, जैसे कि सामने वाले की मंशा को समझना, संभावित चालों की पहचान करना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना, आपकी रक्षा को और अधिक प्रभावी बनाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि डार्क आर्ट्स के खिलाफ केवल रक्षात्मक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्रिय रणनीति अपनाना जरूरी है। इसमें शामिल हैं सीमाओं को तय करना, विश्वास योग्य सहयोगियों का नेटवर्क बनाना और अपने मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को संरक्षित रखना। जब इन तकनीकों का पालन किया जाता है तो व्यक्ति न केवल संभावित खतरे से बचता है बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता और स्थिरता बनाए रख सकता है। चैप्टर 8.5, एंजल्स एंड डीमंस। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि हर इंसान के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं। इन्हें एंजल्स और डेमंस कहा गया है। एंजल्स वे गुण हैं जो हमारे निर्णयों को सही, हमारी सोच को रचनात्मक और हमारे व्यवहार को नैतिक बनाते हैं, जबकि डेमंस वे प्रवृत्तियां हैं जो डर, लालच, अहंकार और गलत निर्णय की ओर ले जाती हैं। सफलता और संतुलन पाने के लिए यह जरूरी है कि हम इन दोनों के प्रभाव को समझें और नियंत्रित करें। अपने डेमंस को पहचानना, उनके इशारों और लालच को समझना और उन्हें प्रकट होने से पहले नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। वहीं एंजल्स की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, जैसे सहानुभूति, रचनात्मकता, धैर्य और ईमानदारी, हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को मजबूत बनाता है। यह चैप्टर उदाहरणों के माध्यम से दिखाता है कि जब लोग अपने डेमंस को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो उनके फैसले गलत दिशा में जा सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं और करियर प्रभावित हो सकता है। वहीं अपने एंजल्स की प्रवृत्तियों को सक्रिय करना न केवल कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के साथ प्रभावशाली और स्थायी संबंध बनाने में भी सहायक होता है। इस चैप्टर में रणनीतियां और व्यावहारिक तकनीकें दी गई हैं, जैसे कि आत्मनिरीक्षण, भावनाओं का विश्लेषण और फैसलों से पहले गहराई से सोचने की आदत, ताकि इंसान अपने भीतर की दोनों शक्तियों का संतुलन बनाए रख सके और हर परिस्थिति में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। चैप्टर 9, ड्रीमिंग बिगर एंड बेटर। यह चैप्टर इस बात पर गहराई से रोशनी डालता है कि इंसान के सपने उसकी सीमाओं को तय नहीं करते, बल्कि उसकी संभावनाओं को खोलते हैं। बहुत से लोग केवल सुरक्षित सपनों तक सीमित रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर बड़े सपनों की कोशिश की और असफल हो गए तो समाज क्या कहेगा। लेकिन सच यह है कि छोटे सपने हमें बस सुरक्षित रखते हैं, जबकि बड़े सपने हमें बढ़ाते हैं, हमें अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत देते हैं। बड़े सपनों का मतलब केवल अमीर बनने या शोहरत पाने से नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालना, समस्याओं को अवसर में बदलना और ऐसे लक्ष्य बनाना जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी प्रेरित करें। इस प्रक्रिया में सबसे पहले यह जरूरी है
कि हम अपने आप से सवाल पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, और अगर मुझे कोई सीमा न रोकती तो मैं क्या करता। जब इंसान इन सवालों के ईमानदार जवाब ढूंढना शुरू करता है तो उसका दिमाग अपने आप नए रास्ते खोलने लगता है। बड़े सपनों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और यह चैप्टर यह समझाता है कि इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। यहाँ यह भी बताया गया है कि बड़े सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है उन्हें लिखना, फिर छोटे छोटे कार्यों में बांटना और हर दिन उन्हें पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना। जब इंसान अपने सपनों को सच मानकर जीना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके अवसर बदलने लगते हैं। चैप्टर 9 and 3/4 यू, मी, वी। इस चैप्टर में बताया गया है कि सपने और सफलता केवल मैं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि असली ताकत तब आती है जब वे हम बन जाते हैं। अकेला इंसान भले ही तेज दौड़ सकता है, लेकिन मिलकर लोग दूर तक जा सकते हैं। रिश्तों, सहयोग और सामूहिकता की शक्ति इंसान की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है। जब हम अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटकर पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वे और बड़े और गहरे बन जाते हैं। यह चैप्टर यह समझाता है कि रिश्तों में विश्वास, सहयोग और पारदर्शिता सफलता की बुनियाद है। यू, मी, वी का मतलब है कि हर इंसान को अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी सामूहिक पहचान में योगदान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक टीम तब सफल होती है जब उसमें हर सदस्य अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाता है, लेकिन साथ ही पूरी टीम की भलाई को भी प्राथमिकता देता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि सामूहिक सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवाद, सहानुभूति और साझा विजन बेहद जरूरी है। जब लोग एक दूसरे को केवल प्रतियोगी या बाधा न मानकर साथी और सहयोगी मानते हैं तो वे न सिर्फ सपनों को जल्दी पूरा करते हैं बल्कि रास्ते को भी खूबसूरत और सार्थक बना देते हैं। इस तरह यह चैप्टर हमें यह याद दिलाता है कि सपनों का असली जादू तब होता है जब वे सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि हमारा सपना बन जाते हैं। किताब इन्फ्लुएंस इज योर सुपर पावर का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका असर यहीं नहीं रुकता। आपने देखा कि कैसे इंसान की असली ताकत केवल उसके शब्दों या विचारों में नहीं बल्कि उसकी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालने की क्षमता में छुपी होती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि दूसरों को मनाना या समझाना कोई चालाकी या दबाव डालने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें ईमानदारी, जुड़ाव और इंसानियत सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कभी हमें नेगोशिएशन के जरिए कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने का रास्ता मिला तो कभी डार्क आर्ट्स के खिलाफ खुद की रक्षा करना सीखा। कहीं बड़े सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला मिला तो कहीं रिश्तों को यू, मी, वी बनाकर और गहराई से जीने की समझ आई। यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को बदलने और दूसरों पर सकारात्मक असर डालने की ताकत होती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अब बात करते हैं हमारे चैनल की। यह सफर आपके साथ ही खास बनता है। अगर आपको यह किताब और इसका सार पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सोचने और जिंदगी में लागू करने लायक मिला, तो हमें जरूर बताइए। आपका फीडबैक, आपके विचार और आपका अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें बता सकते हैं कि यह किताब आपको कैसी लगी, इसमें से कौन सा चैप्टर या विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और आपको हमारे चैनल की यह प्रस्तुति कैसी लगी। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि एक अपनापन भरा रिश्ता बनाना है। शहर से लेकर गांव तक हर श्रोता को यह महसूस कराना है कि वह इस परिवार का हिस्सा है। जब आप अपना रिव्यू और सुझाव देंगे तो हमें भी समझ आएगा कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं और कहाँ आपके दिल तक और गहराई से पहुंच सकते हैं। तो चैनल को जरूर रिव्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको यह सफर कैसा लगा। अगली किताब के साथ हम फिर मिलेंगे, नई कहानियों, नए विचारों और नए सीखने के सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़े सपने देखते रहिए और अपने प्रभाव से दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए।